पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी का बजा डंका। 34 टन आम 76 देशों में भेज दिए। हंगरी के देश ने तो पाकिस्तान के आमों पर तुर्की को खरी खरी सुना दी। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है। पाकिस्तान ने दोस्तों इस महीने की शुरुआत में मैंगो डिप्लोमेसी के तहत दुनिया भर के 76 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और अहम राजनयिक हस्तियों को पाकिस्तानी आम तोहफे में देने का फैसला किया, जिसके तहत 34 टन आम 5-5 किलोग्राम के 6896 बक्सों में पैक करके सऊदी अरब, तुर्की, चीन, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देशों में भेजे गए। इस पहल का मकसद था कि पाकिस्तान के फलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा मिले और मित्र देशों के साथ राजनयिक और दोस्ताना रिश्ते मजबूत हों। लेकिन दोस्तों, ये आम जैसे ही यूरोप के देश एक हंगरी में पहुंचे तो उसके बाद हंगरी के पीएम ने शहबाज शरीफ के बक्से के साथ फोटो करवाई और फिर ट्वीट के अंदर लिखा कि हर कोई आपको रिवॉल्वर गिफ्ट के तौर पर नहीं देता। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस हिस्टोरिक डे के खत्म होने के साथ ही ये जो प्लेजेंट सरप्राइज वेट कर रहा था मेरे ऑफिस में, मैंने 90 आम रिसीव किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के गिफ्ट के तौर पर और 1 घंटे के अंदर ही ये आम खत्म हो गई हैं। उन्होंने थैंक यू किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का और इसी के साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पर भी तंज कस दिया। आम तो पाकिस्तान के थे लेकिन निशाना यहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पे था। दोस्तों, हाल ही में मैगियार पीटर नाटो के समिट से शामिल होकर अपने देश वापस लौट रहे थे। नाटो की समिट की मीटिंग के ऊपर यह अध्यक्षता तुर्की कर रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक तोहफे में दोस्तों एक गिफ्ट दिया, बॉक्स दिया। बॉक्स लेकर हंगरी के पीएम आ रहे थे घर पे, तभी दोस्तों एयरप्लेन में उन्होंने देखा कि तुर्की से उन्हें क्या गिफ्ट मिला है। जब एयरप्लेन में उन्होंने उस बक्से को खोला तो वो हैरान रह गए कि उस बक्से में दोस्तों उनके नाम के लिखी हुई एक रिवॉल्वर थी। इस रिवॉल्वर को देखकर वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने तत्काल मीडिया को बुलाकर और पुलिस को बुलाकर ये रिवॉल्वर पुलिस को सौंप दी। तो इसके साथ ही दोस्तों जब मुस्लिम देश पाकिस्तान से आम आए और 90 आम की पेटी उनके देश में उनके ऑफिस में पहुंची तो उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पर तंज कसने से पीछे नहीं छोड़ा। और इसी के साथ मुस्लिम देशों की क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर हो रहा है कि एक तरफ तो मुस्लिम देश तुर्की है जो बंदूकें भेजता है और एक तरफ मुस्लिम देश पाकिस्तान है जो आम भेजता है। वैसे तो पाकिस्तानी आतंकवादी भेजने में माहिर है, लेकिन यहां पर दोस्तों इस मामले में उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की खटिया खड़ी कर दी। क्योंकि दोस्तों यूरोप और तुर्की की बिल्कुल लाग लपेट रहती है और यूरोप वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की खटिया खड़ी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और तुर्की वाले भी यूरोपियन यूनियन के मजे लेने नहीं छोड़ते। तो ये किस्से इनके चलते रहते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पाकिस्तान के आम तुर्की की बेइज्जती गुठलियों के दाम पर कर जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। मानना पड़ेगा दोस्तों यूरोप के देश हंगरी के पीएम की वाक्तुल्यता को।